चलें साथ साथ और बहुत कुछ ऐसा ही दोनों के बयानों में नजर आया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। जो परमाणु समझौता था उसे बढ़ाया जा रहा है, उस सहयोग को आगे दिशा में ले जाया जा रहा है। WTO को लेकर समझौता है, लेकिन फूड सिक्योरिटी पर भारत की चिंता है। रक्षा समझौते को 10 वर्ष तक बढ़ाने की बात है। 2005 में जो शुरू हुआ था वो 2015 में खत्म हो रहा था, उस पर सहमति बनी है, उसे बढ़ाया जाए। तमाम देश या तमाम कहें मल्टीनेशनल्स भारत में निवेश करें, इसके लिए आर्थिक सहयोग के लिए पॉलिसी में परिवर्तन की दिशा में भारत ने अपना जिक्र किया है कि वो इस दिशा में कदम बढ़ाएगा, यानी भारत में कारोबार करना ज़्यादा आसान हो। इस दिशा में भी कहीं ना कहीं एक समझौते के तहत इस बात को रखा गया है। और इन सब के बाद जब ये दोनों बयान पढ़े गए, उसके बाद मार्टिन मेमोरियल की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ओबामा भी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We are serious about resolution of issues on both sides to enable civil nuclear energy cooperation to take off. It is important for India's energy security. WTO के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है, परंतु मेरी यह भी अपेक्षा है कि ऐसा समाधान निकले जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं को भी दूर करे। मेरा विश्वास है कि यह जल्दी से किया जा सकेगा। We had a candid discussion on Bali Ministerial of the WTO. India supports trade facilitation. However, I also expect that we are able to find a solution that takes care समझौते और सहयोग दोनों दिशा में, आर्थिक क्षेत्र में पॉलिसी में परिवर्तन का जिक्र और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात, यानी एनर्जी सिक्योरिटी के मद्देनज़र जरूरी है। हमारे साथ वाशिंगटन DC से राजदीप जुड़ चुके हैं। राजदीप, एक सवाल जो हर जहन में था कि पहले निवेश हो या पहले पॉलिसी चेंज हो, तो जो बयान जारी हुआ है उसमें तो आर्थिक सहयोग के लिए पॉलिसी बदलने का जिक्र किया गया है। तो क्या ये माना जाए भारत कारोबार करना आसान हो जाए, उसके लिए पॉलिसी चेंज करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सहमति अब जता दी और उसके बाद निवेश होगा? देखिए, मुझे लगता है प्रसून, ये कहना कि तुरंत कोई ओवरनाइट कुछ होगा या रिफॉर्म आएंगे, ये क्योंकि आप जानते हैं कि संसद में किसी भी बड़े लेजिस्लेशन को पास करना थोड़ा मुश्किल है, खास करके राज्यसभा में। हाँ, एक इंटेंशन तो जरूर दिया है इस स्टेटमेंट में, लेकिन इसके बाद क्या मोदी मिशन दिल्ली, क्या दिल्ली में राज्यसभा में उस तरह के जो लेजिस्लेशंस हैं, जो की कानून है, उनमें वो बदलाव ला पाएंगे, रिफॉर्म कर पाएंगे? इस पर भी अभी सवाल है। मेरे ख्याल में प्रसून 2-3 बड़ी बातें जो है वो ये है कि भारत मानता है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु जो समझौता था, उसको आगे ले जाना है। इस पर भारत ने पूरी तरह से, एक तरह से अमेरिका के जो कंसर्न्स थे उनको पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि ये जो भारत के अमेरिका के जो We have about 20 minutes, so he will speak for about 10 minutes and we will respond to any questions that you may have for another 10 or 15 minutes before we have to leave. If that is all right, I will request Vikram to make his opening remarks, following which the floor will be open for any questions that you may want. Vikram. Thank you very much. Very briefly, the spokesperson has already set out the larger context of the conversation. I think the overall approach to this was to look at the visit as Prime Minister has described, and the DC vision statement also has issued, as a partnership that is not really in transactional terms, in other words, not stuff that India can do for the US and the US can do for India, but building on that to be something in which both India and the US can do something together for the world. So the conversations were held in that spirit, and I think there was a great deal of विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लेकिन राजदीप, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में सहयोग का जो जिक्र और एनर्जी सिक्योरिटी का, लेकिन एक सवाल, इस पे आने से पहले एक सवाल का जवाब चाहेंगे कि
आखिर मीडिया से रूबरू या पत्रकारों के सवालों के जवाब की नौबत क्यों नहीं आई? क्योंकि इंतजार हो रहा था, वर्ल्ड मीडिया वहाँ बैठा हुआ था, दोनों देशों के झंडे लगे हुए थे, इंतजार हो रहा था, फिर भी और बयान पढ़ते समय भी जब मीडिया ने कहा कि कुछ सवाल है तो जवाब नहीं, उसका कोई सवाल जवाब हुआ नहीं। बिल्कुल प्रसून, और अगर आप देखेंगे मैं इसी शहर में 2 बार आया हूं इस तरह के डायलॉग्स के लिए। एक जब प्रधानमंत्री वाजपेयी थे और एक बार जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। वो हमेशा सवाल लेते थे, जब प्रेस वाले सवाल पूछते थे 2-3 सवाल तो कम से कम लेते थे, एक परंपरा थी। नरेंद्र मोदी जी का देखा गया है वो मीडिया के सवाल लेना नहीं चाहते। अब ये नरेंद्र मोदी जाने क्यों नहीं सवालों का जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से ये जो परंपरा है ये पहले से हुई है कि पहले तो आप जर्नलिस्ट को अपने साथ ले जाते थे, उनसे सवाल पूछते थे, सवाल का जवाब दिया जाता था। अब वो पूरी परंपरा जो है उसमें एक तरह से एक नई एक मिसाल नरेंद्र मोदी ने कायम किया, जहां वो नहीं चाहते कि कोई सवाल पूछा जाए। और ये काफी एक तरह से निराशाजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि जैसे अगर आप परमाणु जो ट्रीटी है उस पर अगर आप सवाल पूछना चाहे तो आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं WTO पर तो कोई सवाल नहीं पूछना चाहे। तो ये मुझे ये नहीं, 1 मिनट भाई साहब, हम अगर पूछने वाले की हैसियत देख के जवाब दिया जाता है। चलिए, अगर आप देखें तो यही एक मुश्किल है कि जो वाजपेयी जी हमेशा सवाल लेते थे, हमेशा अगर आप देखें तो एक तरह से मनमोहन सिंह सवाल लेते थे, लेकिन इस बार एक परंपरा आई है जिसमें सवाल नहीं लिए जाते। और अब जो सवाल है कि न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में सहयोग और एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल पे एक सहमति, क्या सहमति बढ़ने की दिशा में है? एक बात। दूसरी बात, क्या ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस है जो नज़र आया आज बयान के जरिए कि इससे पहले जो हो रहा था दोनों देशों के बीच संबंध, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में ही कदम आगे बढ़ा है या कुछ नया आपको लगा? देखिए, मुझे लगता है ये एक अच्छी बात हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की जहां तक बात की जाए ज्यादातर वो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। यानी मनमोहन सिंह और ओबामा जी के बीच में जिस तरह की वार्तालाप हुई थी, जिससे काफी प्रगति हुई थी, नरेंद्र मोदी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी ये नहीं कह रहे कि जो भी पिछले सरकार ने किया अमेरिका के साथ में उससे हटकर मैं कुछ और कर रहा हूं। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। इससे एक संकेत जाता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी है। इसके साथ साथ जो मोदी जी की लोकप्रियता है लोगों में, वो अगर जोड़ा जाए खास करके इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में, इससे उनको एक एडवांटेज भी मिलेगा। तो सब मिलाकर मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है। आपके पीछे फिर मोदी मोदी का शोर शुरू हो गया और हम ये भी देख रहे हैं कि मुखौटा भी पहुंच गया है वहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो नज़र लगातार आ रही है जहाँ जहाँ होता है। एक सवाल राजदीप हमें लगता है हर के जहन में होगा कि जो खास तौर से WTO का एक सवाल जिसका जिक्र हो रहा था कि फूड सिक्योरिटी पर हमारी चिंता है, उसका कहीं समाधान किया जाए, जबकि ये लगातार भारत की तरफ से मनमोहन सिंह के दौर में भी इसका जिक्र होता था। आनंद शर्मा इस मुद्दे को उठाते थे, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। क्या अमेरिका में इस बात को लेकर, WTO में इस बात को लेकर चिंता है कि भारत अड़ा हुआ है या भारत रास्ता खोजना चाहता है? इस पर एक सहमति बनती हुई दिखाई देगी। देखिए प्रसून, मुझे आपका सवाल पूरी तरह से दे नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग यहाँ सवाल का जवाब सुनना नहीं चाहते, वो बात अलग है, ये उनकी है। तो ये आप ले लीजिए। चलो ताहिर करो। ये एक स्थिति है इस वक्त व्हाइट हाउस के ठीक बाहर,
लेकिन कई सवाल इस दौर में उलझे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी भारत की पॉलिसी की आगे बढ़ाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और ख़ास तौर से सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में जो चीज़ें रुकावटी थी उस रुकावट को कैसे दूर किया जाएगा। लेकिन सहयोग बनाना ज़रूरत है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के मद्देनज़र, और इन सब के साथ पहली बार एक चीज़ नज़र आई है कि निवेश भारत में हो। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर बड़े चिंतित है कि वो निवेश होना चाहिए और पॉलिसी में चेंज करने का जिक्र लगातार है। इसलिए दो हिस्सों में पॉलिसी, एक तरफ लैंड एक्विजिशन का मसला है और दूसरी तरफ वह नियम कायदे कानून है जिसको बदलने का जिक्र प्राइम मिनिस्टर लगातार कर रहे हैं। लेकिन निवेश जरूरी है और इसके लिए कारोबार आसान होना चाहिए, इस दिशा में आज बयान में जिक्र भी खुले तौर पर हुआ है।